ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी। करबला देखें आप, करबला। आज लोगों का ईमान देखो, ईमान। लोग कह देते हैं कि साहब नमाज नमाज पढ़ो नमाज, तो याद रखना करबला देख लेना। करबला एक तरफ 22,000 का लश्कर था तो दूसरी तरफ 72 नुफूसे कुदसिया थे। एक तरफ तलवारें पहनी की जा रही थी, तलवारों पर धार रखी जा रही थी, एक तरफ कुरान की तिलावत की जा रही थी, यजीदियों की तरफ शराब पिलाई जा रही थी, हुसैन वालों की तरफ नमाज पढ़ी जा रही थी। और याद रखना और मेरे भाई, करबला देख करबला 22,000 वालों ने 72 के पीछे नमाज ना पढ़ी और 72 वालों ने 22,000 के पीछे नमाज ना पढ़ी। 72 वालों ने यजीदियों के पीछे नमाज ना पढ़कर ये बता दिया, ए दुनिया वालों देख लेना, जब नमाज पढ़ने का बारी आए तो पहले करबला देख लेना। अगर तुम्हारा इमाम मुस्तफा और हुसैन वाला हो उसी के पीछे नमाज पढ़ना, और अगर यजीद वाला हो तो उसके पीछे नमाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बता दूं, बोलूं एक बात, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हम पूरी साल में एक कुरान पूरा करते हैं, वो भी रमजानों में। हमारी माँ बहनें भी तवज्जो दीजिएगा। एक कुरान पूरा किया, किसी का इंतकाल हो गया तो कुरान पढ़ लिया, उसके बाद में कुरान रख दिया। अलविदा का जुमा आता है, कुरान पूरा करके रख दिया जाता है। माँ बहनों गौर दीजिए, मौलवियों ने तुम्हें बता दिया कि जुमे की सूरत जुमे के दिन पढ़ लिया करो, या मौलवियों ने नहीं बताया तो तावीज वालों को बड़ा मामला बड़ा पेचीदा चल जाए। एक मैं आपको बतलाऊं बिल्कुल रियल बात, एक हमारे दोस्त हैं तो उन्होंने हमारे पास फोन करा, बोले यार गुल्लक में एक तावीज निकला और बड़ा मामला गड़बड़ है। तो मैंने कहा साहब तावीज का फोटो मेरे पास व्हाट्सएप पे, तो जब मैंने तावीज देखा था तो वो 15 का नक्शा था, लेकिन वो उल्टा बना दिया उसका। तो मैंने बताइए गुल्लक का हाल क्या है? बरकत हो रही, तो बोले बरकत की पूछ रहे हो, पता ही ना गुल्लक में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा जब हरकत वाला ताबीज बना कर गुल्लक में डालोगे तो बरकत नहीं होगी, हरकत ही हरकत होगी। ताबीज वाला मामला, ताबीज वाले ने बता दिया कि सूरज जुमे के दिन पढ़ लिया करो, शोहर वफादारी से पेश आएगा, लेकिन पूरा तरीका नहीं मालूम। अब तो हर औरत पढ़ेगी तो जुमे के दिन ही पढ़ रही है। जुमे के दिन सूरज जुमा पढ़ लूं, शोहर अच्छा बोले, जुमे के दिन पढ़ रही हैं और पढ़ के अब दिल में यही है अच्छा बोलेगा, और उधर से आ रहा है तो शोहर के चेहरे पे 12 बजे पढ़े। तो जब शोहर के चेहरे पे 12 बजे हुए देखे तो इसके चेहरे पे वैसे याद रखना, तुम एक कुरान पढ़ो, बच्चे का लाशा सामने हो, औरत कुरान नहीं पढ़ती है, बस मुंह रो रो कर बुरा हाल कर लेती है। आज हमारा माशरा ये है, एक बच्चा अगर पैदा हुआ, एक बच्चा पैदा हुआ, कुरान नहीं पढ़ा जा रहा है और कुरान पढ़ रहे हैं, शोहर खत्म हो गया, रोने से फुर्सत नहीं है। अल्लाह अकबर, भतीजे की लाश सामने पड़ी हुई है, हमें कुरान पढ़ने की हमें कहाँ मोहलत है। घर वाले शहीद हो गए, अगर किसी का इंतकाल हो गया है, हम कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, रोने में मशगूल हो। लेकिन मेरे भाई करबला देख करबला, वो करबला कि जिस करबला के मैदान में 72 लाशें पड़ी हुई थी, हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर से लेकर हजरत इमाम हुसैन की लाश तक करबला में बगैर
कफन के 72 लाशें पड़ी हैं, जिसमें बूढ़े भी हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें जवान भी है, जिसमें कासिम की जवानी भी लिपटी हुई पड़ी है। जिस करबला के मैदान में कासिम की जवानी मिट्टी में लिपटी हुई पड़ी है, अकबर की जवानी पड़ी हुई है, असगर का लाशा पड़ा हुआ है, और मोहम्मद का लाशा पड़ा है, अब्बास के कटे हुए बाजू पड़े हुए हैं, हुसैन का सर पड़ा है, तमाम शोहदाए करबला की लाशें पड़ी हुई है। लेकिन कुर्बान चाहिए मेरे नबी के शहजादों पर, मेरे नबी के घर वालों पर। हजरत ज़ैनब को देखिए, कुरान पढ़ रही है, नमाज पढ़ रही है। शहरवालों को देखो, कुरान पढ़ रही है, नमाज पढ़ रही है। जितने भी जानिसारों के घर वाले हैं, मेरे मुस्तफा के घर वाले हैं, इधर लाइव करबला चल रही है, उधर खेमे में कुरान की तिलावत की जा रही है। करबला 72 शहीद हुए, और शहीद होने के बाद कैसी परेशानी उठाई मुस्तफा के घर वालों ने, सब जानते हैं। करबला से लेकर, हेलो सुन ले बड़े भाई, करबला से लेकर मेरी माँ बहनों सुनो, मेरे हुसैन जब मदीने से चले तो पूरे काफिले के सिपह सालार थे, और जब मेरे हुसैन मैदान करबला में जा रहे थे ना, तो अपनी बहन ज़ैनब से कहा था, ज़ैनब मैं जा रहा हूं, कलेजे को थाम के रखना मेरे भाई, मैं जा रहा हूं। ज़ैनब जब मदीने से चला था तो इस काफिले का सिपह सालार मैं था, और ज़ैनब आज मैं जा रहा हूं, इस काफिले का सिपह सालार मैं तुझे बना के जा रहा हूं। ज़ैनब यहां तक मैं ले आया, मेरी जिम्मेदारी थी ज़ैनब, अब यहां से इस लुटे हुए काफिले को मदीना तक पहुंचाना तेरी जिम्मेदारी है। ज़ैनब मैं जानता हूं मेरी शहादत के बाद तुम्हारे सरों से चादर तकीर छीन ली जाएगी, लेकिन पर्दा मत छोड़ना। ज़ैनब मैं जानता हूं मेरे बाद खेमों में आग लगा दी जाएगी, सब्र का दामन ना छोड़ना। ज़ैनब मैं जानता हूं मेरे बाद में मेरी बेटी सकीना के नाक कान से बालियां नोची जाएंगी, लेकिन ज़ैनब कभी आहो बका न करना, और दुनिया वालों को दिखा देना, दुनिया वालों हम उस फातिमा की बेटी हैं जिस फातिमा की शान का अंदाजा ये है, इस शान से है हमारी माँ फातिमा की शान। इस एतबार से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि जब ज़ैनब के सब्र का आलम यह है, तो ज़ैनब की माँ फातिमा के सब्र का आलम क्या होगा। करबला देख रही ज़ैनब के ऊपर जिम्मेदारी है, सबको मदीना तैयबा पहुंचाना है। अल्लाह अकबर। हुसैन शहीद हुए, दूसरे दिन तमाम शोहदा के लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए हैं रात में, और सुबह होते ही 72 सरों को नेज़ों पर लटका लिया है। सबसे आगे जो सर था मेरे हुसैन का सर था, अली अकबर का सर, कासिम का सर, अब्बास का सर, तमाम शुहदाए करबला के लाशों पे से सर को काट काट कर नेज़े पर चढ़ा कर रखे हैं। सबसे पहले मेरे हुसैन का सर था। कयामत, अल्लाह अकबर, कयामत तक ऐसा कोई सूरमा पैदा नहीं होगा कुरान पढ़ने वाला जैसे मेरे हुसैन है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ज़मीन ने देखा था, आसमान ने देखा था, कहकशाओं ने देखा था, फिजाओं ने देखा था, हवाओं ने देखा था, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे ने देखा था। मेरे हुसैन नेज़े पर भी कुरान की तिलावत कर रहा है। हाथ पैर बांध दिए गए। हज़रत ज़ैनब कूफा गई, यजीद के दरबार में, वहां रुकी। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से समझौता हुआ, तमाम शुहदा के सरों को लिया, बाई करबला, मदीना तैयबा, करबला लाशें पड़े हुए, सर कटे हुए, सारे सरों को जोड़ जोड़ कर करबला में दफनाए ज़ैनुल आबिदीन। अल्लाह, वहां से सफर शुरू हुआ, मदीना तैयबा पहुंचे। 9 महीने का सफर है। कितने का? 9 महीने। जोर से बोलो। करबला से लेकर शाम तक, शाम से फिर करबला, और करबला से फिर मदीना तैयबा। 9 महीने का सफर तय किया हजरत ज़ैनब ने। और जानते हो इस पीरियड में कितने कुरान पढ़े थे हजरत ज़ैनब ने?
इतने पीरियड में हजरत ज़ैनब ने 72 कुरान पाक पूरा। सुभान अल्लाह। कितने पूरे? मेरी माँ बहने कितने? 72 कुरान पूरे किए। अल्लाह अकबर। ये हजरत ज़ैनब का कुरान पढ़ने का अंदाज। आखिरी बात बता दूं, माँ जब कुरान पढ़ती है ना तो बेटी भी बड़े अंदाज से कुरान पढ़ती है। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये सब मामला हुआ। आखिरी बात समझिया, ज़ैनब कहाँ पहुंची? मदीना तैयबा। नाना के रोजे पर गई। दिल में 9 महीने का सब कुछ देखा हुआ, दिल में कहती हैं आज नाना के रोजे पर जाकर सुनाऊंगी, आज नाना के रोजे पर जाकर सुनाऊंगी। मेरे मुस्तफा की कब्र पाक से जवाब आया, ज़ैनब सुनाने की कोई जरूरत नहीं है, जो करबला में हुआ है हमने तेरी शुजात भी देखी है और तेरी बहादुरी भी देखी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। जब घर गई थी ना तो दरवाजे पर हजरत ज़ैनब बैठी थी। कलेजा थाम लेना मुसलमानों, शायद आपको ये बयान आपने कभी सुना हो। जब ज़ैनब अपने घर पर पहुंचती हैं, दरवाजे पर बैठती हैं, दरवाजे पर जैसे ही कदम रखा है हजरत ज़ैनब क्या देखती हैं? हजरत ज़ैनब की बच्चियां कुरान पढ़ रही हैं। सुभान अल्लाह। माँ जब कुरान पढ़ती है तो बेटी भी कुरान पढ़ती है। वजह ये है कि पहले औलाद कुरान पढ़ने वाली पैदा होती थी, आज औलाद टिकटॉक वाली पैदा हो रही है। माँ अगर पेट से हो गई ना, नई नवेली दुल्हन आई है ना, अगर खुशखबरी अल्लाह ने दे दी कि माँ माशाल्लाह खुशखबरी है, अल्लाह ने खुशी दिखाई है, बस उसे तो सिर्फ लेटने से ही फुर्सत नहीं है, न घर का काम करना है, बस क्या बहाना है, सर में दर्द हो रहा है। घर वाले भी समझते हैं भाई मामलात ऐसे नहीं है जो पहले के थे। पहले का मामला तो ये था, अगर लेडीज खुशी से भी होती थी तो घर का सारा काम किया करती थी, लेकिन आज मामलात बड़े उल्टे नजर आ गए हैं। याद रखना, जिसने सब्र कर लिया, जिस सास ने अपने बहू को बहू ना समझा बल्कि अपनी बेटी की तरह समझा, याद रखना आज भी उसके घर मुस्कुराते हैं, आज भी उनके आंगन मुस्कुराते हैं। और जिस औरत ने बहू को बहू समझ लिया, याद रखना उनके आंगन आज भी रोते हैं, उनके घरों में टेंशन आज भी पैदा होती हैं। याद रखना, जब तुम किसी की बेटी को अपनी बेटी समझकर अपने घर में रखोगी तो तुम्हारी बेटी को भी जब जाएगी ना, तुम्हारी बेटी भी दुल्हन नहीं बल्कि बेटी समझी जाएगी। मेरे भाई याद रखना, आज डॉक्टर से भी फुर्सत नहीं है। बड़े अफसोस का दमा, एक बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ, लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में लोगों ने न जाने क्या क्या किया, लेकिन एक बात मुझे बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ, आज के मुसलमान क्या कह रहा था लॉकडाउन में एक चीज की कमी नजर आई। कहा किस चीज की कमी नजर आई? कहा लॉकडाउन में 1.5 GB डाटा कम पड़ गया, ये कमी नजर आई। मैं पूछना चाहता हूँ, पहले 5G का दौर तो नहीं था, पहले अनलिमिटेड नहीं था, 1.5 GB मिलता था, समझ लो बहुत GB मिल गया। कह रहा 1.5 GB कम पड़ गया और नाता। और तू कैसा मुसलमान है, तू 1 GB 1.5 GB के ऊपर फूलता है, तुझे 1.5 GB की कमी नजर आई। काश तुझे कमी ये नजर आती कि हमारी मस्जिदें बंद पड़ी हैं, हम नमाज किस तरीके से अदा करें। मस्जिदों से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाजें आती थी, आज वो बंद है। ये तेरा कैसे इस्लाम से मोहब्बत है, ये कैसा तू ईमान वाला है। मेरे भाइयों, ईमान वाला होना अगर सीखना है तो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। अल्लाह अकबर। ईमान ऐसी दौलत है, दुआ किया करो अल्लाह हमारा भी ईमान सलामत रखे, हमें भी इज्जत व आबरू की हिफाजत अता फरमाए, हमें दुनिया और आखिरत में हमें जिल्लत और रुसवाई बदनामी से बचाए। बस आखिरी बात समझिएगा, हजरत ज़ैनब हैं, जैसे ही अपने मकान के दरवाजे पर पहुंचती हैं, क्या देखती हैं कि बच्चियां कुरान पढ़ रही हैं। बच्चियां जब कुरान पढ़ रही हैं, हजरत ज़ैनब हैं अपने मकान के दरवाजे पर बैठ जाती हैं। बच्चियां कुरान सुनने रही हैं, बच्चियां कुरान पढ़ रही हैं। हजरत ज़ैनब अपनी बच्चियों का कुरान सुन रही हैं, चेहरे पर पर्दा पड़ा हुआ है। बच्चियों ने जब देखा, कहा दरवाजे पर कोई भिखारन बैठी
हुई है, लो भीख दे दिया जाए। हम आले रसूल हैं, हम सैयदजादी हैं, हमारे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। बच्चियों ने कहा ठीक है, भिखारन होगी कोई तो भीख दे दी जाती है। अब बच्चियां खैरात लेकर आती हैं, कहती हैं शहजादी लीजिएगा, लीजिए आप भिखारन हैं, लीजिए भीख लीजिएगा। हम आले रसूल हैं, हम मुस्तफ़ा वाले हैं, हम सैयदजादी हैं, हम किसी का वक्त ज़ाय नहीं करते हैं, लीजिए भीख लीजिएगा। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब के चेहरे पर पर्दा पड़ा हुआ है। कहा मैं भिखारन नहीं हूँ, बल्कि शहजादियों तुम कुरान पढ़ रही थी, तुम्हारा कुरान पढ़ना मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं दरवाजे पर बैठ गई हूँ। अल्लाह अकबर। बच्चियाँ कहती हैं ए भिखारन, ए मुसाफिर, तू मुसाफिर है? कहा मैं मुसाफिर हूँ। कहा ए मुसाफिरा, तू याद रख, तूने तो हमारा कुरान सुना है, काश अगर तूने हमारी माँ ज़ैनब का कुरान सुना होता। हमारी माँ बड़ी बेहतरीन तरीके से कुरान पढ़ती थी, इतना सुनना था। कलेजा हिल गया। अंदर जाती है शहजादी। एक बहन ने बड़ी बहन से कहा बड़ी बहन क्या हुआ? खैरात देकर आई हूँ। कहा मुसाफिरा है। कहती है मैं भिखारन नहीं हूँ, तुम कुरान पढ़ रही हो इसलिए हम कुरान सुनने के लिए बैठ जाते हैं। इतनी देर होती है, हजरत ज़ैनब के शोहर हजरत अब्दुल्ला जाफर तैयार तशरीफ लाते हैं। जब दरवाजे पर देखते हैं, अपनी जेब से हाथ डालते हैं और कहते हैं लीजिए आप भिखारन हो, भीख लीजिएगा और चलिएगा। हम आले रसूल हैं, हम फातिमा ज़हरा के वाले हैं। अल्लाह अकबर। हम किसी का वक्त ज़ाय नहीं करते हैं, हम भीख दे देते हैं और अपना काम कीजिएगा। अल्लाह अकबर। शोहर है, बीवी को भीख दे रहे हैं, कह रहे हैं मैं भिखारन नहीं हूँ। हजरत ज़ैनब फरमाती है मैं भिखारन नहीं हूँ, बल्कि बच्चियाँ कुरान पढ़ रही थी, मैं बच्चियों का कुरान सुनने के लिए बैठ गई हूँ। हजरत अब्दुल्ला जाफर तैयार कहते हैं ए मुसाफिर, तूने इनका कुरान सुना है, काश तू उनकी माँ ज़ैनब का कुरान सुनती तो तू भी कहती क्या ज़ैनब कुरान पढ़ती हैं। अल्लाह अकबर। रात हो चुकी है, बच्चियाँ कुरान पढ़ रही हैं, हजरत ज़ैनब कुरान सुन रही हैं। हजरत अब्दुल्ला जाफर तैयार कहते हैं ए मुसाफिरा, तुम मुसाफिर हो, शाम हो चुकी है, ऐसा करो आज रात मेरे यहाँ पर ही तुम रुक जाओ। इनकी माँ परदेश में गई है, तुम जो है यहाँ रात बसर कर लीजिएगा, सुबह चले जाना। कहा ठीक है। हजरत ज़ैनब अंदर तशरीफ लाती हैं। अल्लाह अकबर। शहजादियों को देख रही हैं, अपने मकान को देख रही हैं। शहजादियों ने कहा तुम बिस्तर लगा दिया जाए। कहा हम बिस्तर पर नहीं सोते हैं, जमीन पर सोते हैं। अल्लाह अकबर। कहा पानी पी लिया जाए। कहा हम पानी नहीं पीते हैं। अल्लाह अकबर। प्यास नहीं लगी हुई है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। देखिए गौर दीजिएगा। अल्लाह अकबर। जब वक्त ज़्यादा करीब हुआ तो लेडीज को परखने में टाइम नहीं लगता है, बच्चियां हैं जो घुल मिल जाती हैं। कहा तुम जरा अपना चेहरा तो हटाओ। हजरत ज़ैनब ने जैसे ही चेहरे से नकाब हटाया है, शहजादियों की चीख निकल जाती है। एक बहन दूसरी बहन से कहती है ए बहन देख तो सही, हमारी माँ ज़ैनब की तरह लगती है, देख तो सही। तो बड़ी कहती है हमारी माँ कैसे हो सकती है, हमारी माँ के तो बाल काले थे, सफ़ेद नहीं थे, हमारी माँ के चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं थी, इसके चेहरे पर तो झुर्रियाँ नजर आती हैं। एक बहन ने कहा बहन मान तो सही, ये हमारी माँ ज़ैनब ही है। हजरत ज़ैनब ने इतना सुना है, अपनी शहजादियों को अपने कलेजे से लगा कर कहा शहजादियों हाँ मैं तुम्हारी माँ ज़ैनब हूँ। तो शहजादियों ने कहा था माँ भाइयों ने मोहम्मद को कहाँ छोड़ कर आई हो। हजरत ज़ैनब ने कहा था शहजादियों मैं ओनो मोहम्मद को करबला में हुसैन के कदमों पर कुर्बान कर आई हूँ और नाना मुस्तफा का दीन बचा कर। है बाबा बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत हो कुरान पढ़ रहे हैं। आज अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो हम भी कुरान नहीं पढ़ते। मेरे भाइयों कुरान पढ़ो। आज पूरी दुनिया कुरान को मिटाने में लगी हुई है। अमेरिका के एक दरंगे फौजी ने कुरान को सामने रखकर पूरी मैगजीन खाली कर दी थी। वो जालिम ये सोच रहा था कि कुरान गोलियों से मिट जाएगा। अरे कुरान में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कि हमने ही कुरान को नाजिल किया है और हम ही इस कुरान की हिफाजत फरमाएंगे। मेरे भाइयों कुरान की तालीम को आम करो। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मेरी माँ बहनें गौर से सुने, कुरान पढ़ा करें। मुझे एक वक्त जब बड़ा अफसोस होता है जब एक बाप अपनी बेटी की शादी के लिए सब कुछ खर्च करता है, दौलत जितनी हो, यहाँ तक कि कर्ज
से भी लेकर आता है, कर्ज ना मिले तो वही बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए जायदाद के कागज रखकर ब्याज पर भी पैसा लेकर आता है। एक बात ईमानदारी से बताना, इतना जहेज देने के बाद बेटी को उसी बाप का जब इंतकाल हो जाता है और जब लड़की से कहा जाए ए लड़की एक बात है पता करेगी, तो वो बेटी कहेगी क्या बात है कि तेरे बाप ने तुझे इतना जायदाद दी थी, कहाँ दी थी, तुझे सोना और चांदी भी दिया था अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। बोले हाँ दिया था। तो एक काम कर दे। कहा क्या करना है? कहा एक जो सोने की अंगूठी तेरे बाप ने एक्स्ट्रा दी थी, उस सोने की अंगूठी को बेच कर आ, और बेच के आने के बाद में जितना रुपया उस सोने की अंगूठी का मिले ना, मदरसे के बच्चों को उस सोने की अंगूठी के जो रुपए हैं अपने बाप के नाम से सारे बच्चों को लिबास बना दे, सारे बच्चों को कपड़ा पहना दे, फकीरों में खिला दे, खाना फकीरों में खिला दे। मैं गारंटी से कह सकता हूँ वो लड़की, जिस बाप ने उस लड़की के लिए सब कुछ किया था, वो लड़की कह देगी मैं ये नहीं कर सकती हूँ, सोने की अंगूठी नहीं दे सकती हूँ, चांदी की अंगूठी तो दे नहीं तो मैं सोने की नहीं दूंगी। कहा जो जहेज दिया है 15 बर्तन है ना, ये भगोने बड़े बड़े मदरसे में दे दे, ये मदरसे के बच्चों के खाना बनाने के काम आ जाएंगे। वो लड़की कहेगी कैसी बातें करते हो, ये कुछ देने की चीज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बाप ने अपनी बेटी की शादी के लिए सब कुछ किया हो, लेकिन उस बाप के इंतकाल पर बेटी कुछ नहीं कर सकती है, न सोना और चांदी खैरात कर सकती है, न अपने जहेज का कोई सामान खैरात कर सकती है, लेकिन एक काम वो बेटी जरूर कर सकती है। अगर उस बेटी ने कुरान पढ़ा है तो अपने बाप को एक कुरान 40 में पढ़कर जरूर इसाले सवाब कर सकती है। मैं उन बेटियों से पूछना चाहता हूँ जो बेटियां कुरान नहीं पढ़ सकती हैं, जो कुरान पढ़ी हुई नहीं है, बताइए ईमानदारी से वो अपने बाप को क्या इसाले सवाब? अपने घरों में कुरान की तालीम कीजिए, बच्चों को कुरान पढ़ाइए और ऐसा जज्बा पैदा कीजिएगा जो हमारे आके भाई ने इसाले सवाब के लिए। मैंने सुना कब इन्होंने पिछले साल वो भी ऐसी महफिल कराया, अरे कुछ नहीं है तो इमाम साहब को बुलाकर, इमाम साहब जरा एक नात खानी हो जाए और फातिहा खानी होके मेरे वालिदैन को इसाले सवाब कर दीजिए। मेरे भाइयों, घरों में इसाले सवाब बड़े बूढ़े कहते रहते, याद रखना एक माँ जब घर में रहती है ना, तो माँ उस वक्त तक नहीं सोती है जब तक कि बेटा नहीं आ जाता। अगर 5 बेटे ना, तो माँ के अंदर अल्लाह ने वो क्वालिटी पैदा की है ना, तो वो आहट से पहचान कर लेती है कि बड़ा आया है या छोटा आया। ये सिर्फ माँ के अंदर क्वालिटी होती है। अगर माँ बेटा बड़ा आ गया ना और माँ जग रही है तो यही कहेगी छोटा ना आया भी। बात माँ की है। माँ बच्चे की पैरों की आहट से पता लगा लेती है कि मेरा कौन सा बेटा आया है। याद रखना मेरे भाइयों, याद रखना, माँ एहसास कर लेती है, माँ को पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा आता है। जब तक बच्चा रात के 12 भी बज रहे हों, माँ सोती नहीं है। अल्लाह अकबर, माँ सोती नहीं है, जागती रहती है, माँ इंतजार करती रहती है। तो मेरे भाइयों याद रखना, जिस तरह दुनिया में माँ बाप औलाद का इंतजार करते रहते हैं, इसी तरह कब्रिस्तान में भी इंतजार करते हैं कि मेरा बेटा आ जाए, मुझसे मुलाकात कर जाए, मैं उसका चेहरा देख लूं, मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। जिस तरह माँ बाप दुनिया में रहकर औलाद के लिए दुआएं करते हैं ना, इसी तरह माँ बाप कब्र में जाकर भी अपनी औलाद के लिए दुआएं करें। दुआ लिया करो माँ बाप की। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह, नींद तो नहीं आ रही तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिसको आ रही है वो भी बोल दे सुभान अल्लाह। देखो सबको आ रही है। अच्छा जिसको नहीं आ रही है वो बोलो सुभान अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी थोड़े बड़े हुए तो अपनी माँ से कहा, माँ इजाजत चाहता हूँ, मैं अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए जंगलों में जा रहा हूँ। माँ ने कहा कुर्ब हासिल करना, बोले हाँ तो जाओ, गौर दीजिए। चले गए। जाने के बाद 12 साल तक जंगलों में, कितने 12 साल के बाद में कहीं जा रहे थे तो घर का दरवाजा पड़ा,
सुनो मेरे भाइयों सुन लो, मेरी माँ बहनों सुन लो, बड़ी प्यारी बात है। तो दिल में ख्याल आया कि चलो माँ को सलाम करता हुआ ही चलो। दरवाजे पर गए, देखा बायजीद माँ को, दरवाजे को, माँ को तकलीफ देगा जगह के। सारी जिंदगी तू माँ को तकलीफ देता रहा, कि आप भी माँ को तकलीफ देगा। हो सकती है माँ सो रही हो। हजरत बायजीद बुस्तामी है, चौखट पे सर रख कर दरवाजा नहीं बजाया आपने, क्यों? माँ सो रही होगी, मैं जगाऊंगा तो ये बेअदबी। जब सुबह का वक्त हुआ, देखा नाली जो होती है उसमें से पानी आया तो हजरत बायजीद बुस्तामी समझ गए कि माँ तहज्जुद के लिए, नमाज के लिए उठी है। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी, माँ पुकारती है, बायजीद बुस्तामी रुक जा, भी आती। ये माँ बच्चे की आहट से पहचान कर लेती है। कहा 12 साल हो गए, कहा ये अदब देखा तो कहा बायजीद तूने रात में दरवाजा क्यों नहीं बजाया? तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा माँ तुम सो रही थी और मुझे ये पसंद नहीं कि बायजीद अपने माँ के आराम में खलल वाक़ कर दे। हाथ उठ जाते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माँ के हाथ उठ जाते हैं। कहा ए अल्लाह मेरे बायजीद बुस्तामी को अपना कुर्ब हासिल फरमा। 12 साल में जो ना मिला वो एक माँ की दुआ के सदके में मिल गया। सुभान अल्लाह। आज हमारी माँ बहनें इस चीज में तो लगी रहती हैं। खास तौर से मौलाना साहब से ये जरूर पूछेंगी कि हजरत तारीख बता दो, चांद की क्या तारीख है? गलत ना हो जाए, पूछा जाए क्यों? तो वो 16 सैयदों का रोजा रख रहा है। बताइए 16 सैयदों का रोजा रख रही हैं और जिंदगी पूरे 16 ही रखेगी। अगर एक भी कम हो गया तो कहीं मेरी मिन्नत पूरी ना हो। अच्छा मैं इसे ताज्जुब करता हूँ, औरतें ही क्यों रखती हैं 16 सैयदों का, आदमी क्यों नहीं रखते हैं 16 सैयदों? तुमने रखा भाई साहब? हमने भी ना रखा 16 सैयदों। सही बतलाइयो, 16 सैयदों का रोजा भी रख रही हैं, 10 बीवियों की कहानी भी सुन रही हैं। मेरी माँ बहनों, उलमा फरमाते हैं 10 बीवियों की कहानी मत सुना करो। कहानी नहीं, बेहतरीन किस्म के लड्डू बनवाओ और उस पर 10 बीवियों की 10 बीवियां हैं जो नाम है बेशुबा बेशक बहुत शान वाली हैं। हाँ लेकिन किताब में जो लिखा हुआ है ना वो उसमें कुछ मनगढ़ंत बातें लिखी हुई। तो उलमा ने वो किताब पढ़ने के लिए मना फरमाया है, फाते लगाने के लिए। आप सिर्फ फाते लगवाया करें 10 बीवियों और 16 सैयदों की, 16 सैयदों का रोजा, 16 सैयदों का रोजा। रमजान के रोजे तो रख मिलेना है, 16 सैयदों का रख रहे हैं। अगर रमजान का एक रोजा भी अगर कम है ना, सुन लेना, और तो तुम्हारे 16 सैयदों का एक रोजा पूरा ना हो रहा। जब तक रमजान के पूरे रोजे ना हो जाएं। एग्जाम्पल, अगर किसी के जो 22 रोजे हो गए और 8 रोजे छूट गए हैं तो पहले 8 तो पूरा करना पड़ेगा, बाद में वो 16 सैयदों के रोजे पूरे होंगे। और 16 सैयदों के रोजे पूरे होंगे 16 महीने में, मतलब 16 महीने में, यानी दूसरी साल में पूरे होंगे। समझ रहे हैं आप? और किसी ने अगर रमजान शरीफ से पहले ही रखना शुरू कर दिए तो बाकी तो 2 रमजान हो जाएंगे। और 2 रमजानों में अगर एक भी छूट गया तो वो 16 पूरे नहीं हो रहे। 16 रोजे रखने के लिए अलग ही किसी किताब में नहीं, लेकिन अच्छी बात है तुम रोजा नफली रख रही हो, अच्छी बात है। लेकिन पहले रमजान के रोजे तो पूरे करो, कुरान की तिलावत कीजिएगा, अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा कीजिएगा। खास तौर से मैं कहूँगा कि नमाज की पाबंदी करें।